हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, प्यारे देशवासियों, भारत की संप्रभुता को WTO, WHO, IMF, बिल गेट्स और विश्व बैंक के हाथों में सौंपने वाली सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी के और मोहन भागवत के षड्यंत्रकारी संगठन को समझने की आवश्यकता है। आपकी नस्ल, आपकी फसल, आपकी जमीन, आपका घर, आपका परिवार, आपका सब कुछ विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंपने के लिए आज के 2000 पहले ईसाइयों ने जो षड्यंत्र किया, 2023 वर्ष पहले निश्चित किए गए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले ईसाई और मुसलमानों के पालतू लोगों के द्वारा 15 अगस्त 1947 से भारत की धरती पर सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार के अस्तित्व को समूल नष्ट करने के लिए 1857 से लेकर 21 अक्टूबर 1943 तक राष्ट्र के लिए युद्ध करने वाले लोगों को समाप्त करने का कार्य ब्रिटेन के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री घोषित करके आरंभ किया गया और दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित करके भारत के नागरिकों की हत्या करने, उनके प्रतिष्ठानों को हड़पने, उनके घरों को जबरन बुलडोजर से गिरा देने और आताताई सरकार के द्वारा वो सारे कार्य ऊपर आज सुनियोजित तरीके से एक आतंकवादी की तरह पुलिस और प्रशासन के लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, उसको आपको समझने की आवश्यकता, हमें समझने की आवश्यकता है कि 15 अगस्त 1947 की रात 12:05 तक भारत की सरकार के पास भारत के लोगों के द्वारा कुटीर उद्योगों के माध्यम से, गांवों में चलाए जा रहे उद्योगों के माध्यम से भारत पूरी दुनिया के साथ 33% का व्यापार करता था। भारत में दूध, दही, घी, मट्ठा पर्याप्त मात्रा में था। हमारे यहाँ देहातों में जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था, मेला, भंडारा, शादी, विवाह, तो हमारे गांव के गरीब लोग जिनके पास गाय और भैंस हुआ करती थी, वे अपने घरों से मट्ठा
अपने सर पर लाद कर लाते थे और निःशुल्क लोगों के बीच में उपस्थित कराते थे। आज वो भारत ईसाई और मुसलमानों के द्वारा लूटने के लिए बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकारों के द्वारा, जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा केंद्र में जो कार्य किया गया, आज भारतवर्ष के अंदर 76 वर्ष के शासन काल में किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप आज भारत के 99.8% लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी उपलब्ध नहीं हो सकता है। और हमारे देश की सरकारों के द्वारा, देश को लूटने वाले नेताओं के द्वारा, देश की गद्दार मीडिया के द्वारा अभी भी मूर्ख बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा, मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल का नाटक। हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि भारत की नस्ल, भारत की फसल, भारत की संप्रभुता और भारत की समृद्धि का आधार सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार को समाप्त करने के लिए केंद्र में 15 अगस्त 1947 से आज तक ब्रिटेन के द्वारा घोषित, अमेरिका के सहयोग से बनाई गई सरकारों के द्वारा देश की हालत को इतना जर्जर कर दिया गया कि अब आपको यज्ञ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यज्ञ करने के लिए चर्बी नहीं चाहिए। यज्ञ करने के लिए देसी घी चाहिए, चाहे वो गाय का घी हो। अगर गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पाता तो भैंस के घी से यज्ञ नहीं किया जा सकता। भारत में अगर यज्ञ के कार्यक्रम को संपन्न करना है तो शुद्ध गाय का देसी घी चाहिए, जो किसी दशा में अब संभव नहीं है। मेरे इलाके में, मेरे घर को छोड़कर बाकी किसी के यहाँ शुद्ध देसी गाय का घी नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोई गाय का घी नहीं चाहता है, गाय पालना ही नहीं चाहता है, बैल से खेती करना ही नहीं चाहता है। और जब गाय बैल नहीं होंगे तो आप को भिखारी होने से, कंगाल होने से, भिखमंगा बनने से कौन रोक सकता है? क्योंकि आपने पुरुषार्थ का मार्ग छोड़कर कटोरा लेकर ईसाई और मुसलमानों के चरणों में अपनी माँ बहन बेटियों और अपनी संपत्तियों को अर्पित करते हुए 2023 सालों के अंदर और भारत के अंदर 76 वर्षों से लूटने वाली ईसाई मिशनरियों के पैसे पर पलने वाले देश के गद्दारों की सरकारों के द्वारा समाप्त किए गए। लेकिन आपने कभी इस पर विचार नहीं किया कि आपके मूलभूत अस्तित्व को समाप्त करने वाली ये तथाकथित केंद्र और प्रदेश की सरकारें
क्या आपके लिए काम कर रही हैं या ब्रिटेन, अमेरिका, ईसाई, मुसलमान और चंदा देने वाले लोगों के लिए काम कर रही हैं? अगर आपने 76 वर्ष के अंदर इसका विचार किया होता तो आज आपको सरकार चलाने वाले लोग भिखारी नहीं कहते। गनीमत है कि अभी उन्होंने आपको कुत्ता नहीं कहा है, लेकिन आपकी हालत कुत्ते से ज्यादा बदतर हो चुकी है। अब आप 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रहे हो और 5 किलो राशन आपका घर, जमीन, उद्योग, व्यापार, आपकी प्रतिष्ठा, आपके माँ बहन बेटियों की इज्जत ईसाई और मुसलमानों के हाथ में सौंपने वाले ये नेता आपको 5 किलो राशन उपलब्ध करा रहे हैं। आपको किसान निधि उपलब्ध कराई जा रही है, आपको शौचालय दिए जा रहे हैं, बड़े अनुदान कार्य आपके विकास के लिए सरकार कर रही है। लेकिन वास्तव में सरकार के द्वारा जो प्रदान किया गया उसका जो परिणाम आपको मिल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप आपके हाथ में क्या मिला? कटोरा। और क्या मिला? आत्महत्या का मार्ग। और क्या मिला? धर्मांतरण करना, अपनी बहन बेटियों को चर्च और मस्जिद में अर्पित करके सरकारों का अनुदान प्राप्त करना। इसके अलावा अगर आपको कुछ और प्राप्त हुआ हो तो मुझे बताओ। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भारत आत्मनिर्भर था, भारत स्वावलंबी भारत था। कब था? जब भारत एक कृषि प्रधान देश था और हमारे देश में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। जो खेती कर रहा है वो जमींदार है, वो भारत माता का लाल है, वो पुरुषार्थ करके अपने पेट और परिवार को पालन करते हुए और इन 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए कुत्तों को जीने और खाने के लिए राशन दे रहा है। जब हमारे देश का किसान इस तरीके से काम करता था तो हमारा देश आत्मनिर्भर था, स्वावलंबी था, स्वाभिमानी था और देश के अंदर सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के बचे खुचे मापदंडों को लोग आपस में व्यवहार करते थे। समाज के सभी वर्गों में एक दूसरे के प्रति सम्मान था, भाईचारा था और समाज की व्यवस्था थी कि समाज का यदि कोई लड़का या लड़की गलत मार्ग पर जाता था तो गांव का वो व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी का हो, क्योंकि धर्म तो सबका सनातन धर्म था, इसलिए सनातन धर्मी होने के नाते वह हरिजन, वह ओबीसी, वह SC ST का व्यक्ति कहता था इस लड़के और लड़की के कारण हमारे गांव की बेइज्जती हो सकती है। यानी वो प्रत्येक परिवार के बच्चे को गलत मार्ग पर जाने से रोकने के लिए कार्य करता था। तब हमारा भारत स्वतंत्र भारत था। हमारे भारत में
परस्पर प्रेम, भाईचारा, सदाचार कायम था। लेकिन हमारे बीच में झूठ के आधार पर भेदभाव फैलाकर, अवैज्ञानिक तरीके से विज्ञान को सिद्ध करके और समाज में नफरत फैलाने का कार्य केंद्र की सरकार, केंद्र के सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग जैसी अनेकों ईसाई और मुसलमानों की संस्थाओं का गठन सरकार ने देश में देश के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कर दिया। और भारत मानवाधिकार आयोग, विश्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार की कोर्टों से होते हुए अब लेखपाल की सरकार के ऊपर आकर खड़ा हो गया। अब लेखपाल ने कह दिया कि आप गरीब हैं तो गरीब हैं, आपकी आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया लेखपाल ने कि आप दलित समाज के हैं तो हैं। लेखपाल ने कह दिया आप अमीर हैं तो आप अमीर हैं, चाहे आपके घर पे छप्पर न हो, चाहे आपके घर में दोनों टाइम चूल्हा न जलता हो, चाहे आप रिक्शा चलाते हो, लेकिन आप सवर्ण समाज के हैं। और सवर्ण समाज का वही मूर्ख लेखपाल कुत्ते की नौकरी करने के कारण, नौकर के रूप में कुत्ता होने के कारण, वो कुत्ता अपने ही समाज के लोगों को काट खाने के लिए आज काम कर रहा है। और जब उससे कोई चिंतन करने वाला व्यक्ति बात करता है तो कहता है मैं क्या करूं, मैं तो पेट पाल रहा हूं, नौकरी का सवाल है, मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं, लेकिन मैं कुत्ते की तरह पेट पालने को मजबूर हूं। नहीं तो सरकार के तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, ये जो ऊपर बैठे हुए ब्रिटेन के नौकर हैं, ये हमारी नौकरी ले लेंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे? ऐसी भयानक मकड़जाल में भारत के लोगों को समेटते समेटते आज भारत के लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत को ईसाइयों के चरणों में अर्पित करने वाले नरेंद्र मोदी का मीडिया बताती है ईसाई राष्ट्रों और मुस्लिम राष्ट्रों में डंका पीटा जा रहा है। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगर भारत के सारे अस्तित्व को ईसाई मुसलमानों के चरणों में अर्पित कर दिया, भारत की संप्रभुता को समाप्त कर दिया, भारत के सनातन धर्म को समाप्त कर दिया, भारत के लोगों को गाय मांस खिलाने की घोषणा कर दी, भारत के मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया, भारत के निर्दोष संतों को आजीवन कारावास करके पोप के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट और मीडिया का दुरुपयोग करके शासन कर रहे हैं, तो डंका क्या हमारा पीटा जाएगा? डंका तो इन देश के गद्दारों का ही पीटा जाएगा विदेश में, क्योंकि इन गद्दारों ने जिस देश में मान पाया, सम्मान पाया,
पद और प्रतिष्ठा पाई, उसी देश को नष्ट करने के लिए 13,000 से ज्यादा ईसाई मिशनरियों की, मुसलमानों की कंपनियां लाकर अब भारत के संपूर्ण सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को मिटाने के लिए 750 किसानों को मौत के घाट उतार कर दिखा दिया। सनातन के सभी तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर नरेंद्र मोदी ने पोप के चरणों में अर्पित कर दिया। डंका क्या हमारा पीटा जाएगा? डंका क्या पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का पीटा जाएगा? डंका तो उसी का पीटा जाएगा जो देश का गद्दार होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, देश का लुटेरा होगा और ईसाई मुसलमानों के चरणों में देश को अर्पित करने के लिए काम करेगा। उसी का डंका पीटा जाएगा ना। और आज आपकी नस्ल, आपकी फसल, आपके उद्योग और भारत की संप्रभुता, भारत के रक्षक सैनिकों की हत्या, तीनों सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत की हत्या, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की हत्या करने वाले देश के गद्दार प्रधानमंत्री का डंका नहीं पीटा जाएगा तो किसका डंका पीटा जाएगा? जो कहेगा कि हमारी गाय माता है, जो कहेगा कि भारत में सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार को मिटाने वाले ईसाई और मुसलमानों को जड़मूल से मिटा दो। आपको अपने गिरेबान में अंतर्मन से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ लोग मुझे फोन करके कहते हैं मोदी जैसे देश के लुटेरे गद्दार प्रधानमंत्री को समझाने की जरूरत है। समझाया उसे जाता है जो ना समझ हो, उपदेश उसे दिया जाता है जिसके अंदर समझने की क्षमता हो, धर्म की बात उससे की जाती है जिसके पास उसको समझने की पात्रता हो। लेकिन जो आताताई भस्मासुर बन चुका हो, जो आताताई अत्याचारी विधर्मी अपनी पत्नी को नहीं सम्मान दे सका, अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका, अपने परिवार के साथ नहीं खड़ा हो सका, क्या ऐसा निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा क्या? लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी हैं और भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी भारत के 135 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करने वाले की कुर्सी है। भारत की जनता को बुलडोजर चलाकर प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित होने के कारण नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं में कोई राष्ट्र नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कब तक हैं? जब तक वो भारत के हित में काम करते हैं। भारत के अस्तित्व को नष्ट करने वाले को गद्दार कहा जाता है और संविधान के अनुसार उसके ऊपर महाभियोग चलाने की व्यवस्था है।
प्रधानमंत्री बन जाने से सारे देश के 135 करोड़ लोगों के मुंह में ताला लगाकर पुलिस और प्रशासन के भय से प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री के सम्मान का पात्र है? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस संसार में कोई चोर पैदा होता है? क्या इस संसार में कोई डकैत पैदा होता है? क्या इस संसार में कोई मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, कमिश्नर, चपरासी पैदा होता है? क्या इस देश में कोई मुसलमान पैदा होता है? संसार में परमात्मा के द्वारा सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को न देखने वाले आंख के अंधों, तुम्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये ईसाई कौन है, ये मुसलमान कौन है। ये ईसाई और मुसलमान प्रकृति, परमात्मा और सदाचार का दमन करने वाला आताताई, अत्याचारी, विधर्मी बनाया गया है। कुत्ता पैदा होता है, बिल्ली पैदा होती है, मनुष्य पैदा होता है, शेर पैदा होता है, हाथी पैदा होता है। ये प्राकृतिक रूप से ईश्वर के द्वारा प्रदत्त गुणों से संपन्न होते हैं। लेकिन जब उसी विशालकाय शेर को घेर कर हंटर के द्वारा मार मार कर बेदम करके मजबूर कर दिया जाता है, तो सर्कस में वही शेर जिसे देखकर भय से मर जाने वाले लोग बैठकर तालियां बजाते हैं और कहते हैं वाह क्या प्रणाम कर रहा है शेर। वो हाथी जिसकी पूंछ के नीचे अगर आदमी दब जाए तो मर जाएगा। अगर हाथी किसी को अपनी पूंछ या सूंड में दबेट के दबा दे, दबोच ले, तो उसके प्राण वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन हंटर की ताकत से वही हाथी एक स्टूल पर चारों पैर इकट्ठा करके खड़ा हो जाता है। आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको ईश्वर की संरचना और ईसाई तथा मुसलमान जैसे राक्षसों के समर्थन करने वाले चर्च के कुत्तों से सावधान होने की जरूरत है। चर्च के कुत्तों का इस्तेमाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि चर्च में कुत्ते ही पैदा किए जाते हैं। कुत्ता किसे कहते हैं? जो सर्वाहार करता है, टट्टी भी खाता है, मांस भी खाता है, अनाज भी खाता है। जो सर्वाहारी है वही चर्च में जाने वाला व्यक्ति है, और जो सर्वाहारी प्रकृति के द्वारा बनाई गई है वो है कौवा और कुत्ता। 84 लाख योनियों में केवल कुत्ता और कौवा ही दो जीव हैं जो सर्वाहार करते हैं, और ये परमात्मा के द्वारा पैदा किए गए हैं। और ये कौवा और कुत्ता कौन पैदा होते हैं? कौवा और कुत्ता हमारे बीच में अब
ईसाई और मुसलमान मरने के बाद पैदा होकर आ रहे। लेकिन जब सनातन धर्म का पालन करता था 84 लाख योनियों का समाज, तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त योनि के कारण मांसाहार करने वाला आमिष भोगी जटायु, वो गिरिराज जटायु मांसाहारी होने के बावजूद सनातन धर्म का ज्ञान रखने के कारण राक्षस रूपी रावण से धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। हमारे देश की वातावरण में, हमारे देश की प्रकृति में जो विशेषता है, आज संपूर्ण विश्व के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि भारतवर्ष की धरती में पैदा होने वाला हर तिनका सुगंधित है। मैं खाली फूल की बात नहीं कर रहा। भारत की धरती में उगने वाली कोई भी घास फूस, अगर नाली पर भी वो घास फूस पैदा हो रही है तो उसमें सुगंध है। और ये सुगंध संपूर्ण आर्यावर्त में थी। आज वो सुगंध खत्म हो गई मात्र 2023 वर्षों के दुराचारी आचरण के कारण। कोई भी वैज्ञानिक, विश्व का कोई भी वैज्ञानिक इस पर शोध कर सकता है क्या? विश्व के समस्त वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी शक्ति है जो भारत की धरती में उगने वाली घास को सुगंध प्रदान करती है, लेकिन बड़ी बड़ी नर्सरियों में संक्रमित बीज से, नकली उत्पादन से पैदा किए गए फूलों में सुगंध क्यों नहीं आती? और सुगंध रहित पौधे को क्या हम फूल कह सकते हैं? भारतवर्ष के सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ईसाइयों से, पादरियों से, मौलवियों से, चर्च के कुत्तों से, आप मुझे इसका जवाब दीजिए या स्वयं करके दिखाइए। तुम्हारे छल कपट प्रपंच के द्वारा जिन पौधों का निर्माण किया गया, जिन फसलों का निर्माण किया गया, उनमें वो प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक क्षमता डालने की सामर्थ्य है क्या? किस बात के वैज्ञानिक हो? खाली मुसलमानों की तरह हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, खाली प्रकृति के द्वारा पैदा किए गए हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए, जो दुर्गंधित हो जाए, सुगंधहीन हो जाए, निकृष्ट श्रेणी के जीव बन जाएं, घृणा के पात्र हो जाएं और न जाने कितने जन्मों तक कौवा और कुत्ता बनते रहें। ऐसी अब्राह्मी संस्कृति को पैदा करने वाली 76 वर्ष में
सरकार चलाने वाली ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियां इसका जवाब देने को तैयार हैं क्या? पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि अब आपको युद्ध स्थल पर युद्ध भूमि की तरह भारत के अंदर भारत के स्वाभिमान को, भारत की संप्रभुता को, भारत के गरीबों को, भारत के मजदूरों को इन ईसाई और मुसलमानों के षड्यंत्रकारी योजनाओं से मुक्त कराने का समय आ गया है। सनातन धर्म की स्थापना करके आर्य सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का समय आ गया है, वरना भारत का हर नागरिक विदेशी कंपनियों के फल को खाकर विदेशी हो जाएगा, रोगी होकर मर जाएगा। फूल के रूप में सुगंधहीन होकर यानी गुणहीन होकर कुकर्मी, पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, गाय मांस खाने वाला या सर्वाहार करने वाला कुत्ता बन जाएगा अगर विश्व की किसी भी वैज्ञानिक शक्ति में ये सामर्थ्य है कि जिस तरीके से उसने सूअर को गाय बनाया, आज हमारे बीच में जर्सी और फ्रीजियन नाम की दो सूअरें गाय के रूप में स्थापित हुई, लेकिन गाय का स्वरूप होने के कारण, गौ माता का अंश होने के कारण विष्ठा खाने वाली वो सूअर गाय के रूप में आज भी सर्वा आहार कर रही है। वो अनाज भी खाती है, वो भूसा भी खाती है और वो टट्टी भी खाती है। और फिर ये ईसाई मिशनरियां कहती हैं, देखो देखो गाय खा रही है टट्टी। गाय टट्टी क्यों खा रही है? क्योंकि ईसाई और मुसलमानों के चांडालों ने लेबोरेटरी के अंदर उसकी पैदाइश को विकृत कर दिया, उसके जनरेशन को सूअर की तरफ ले जाकर के खड़ा कर दिया। इसलिए देखने में तो वो गाय दिखाई देती है, लेकिन आचरण से वो विष्ठा खाती है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विश्व के सभी वैज्ञानिकों को सावधान करते हुए इसका समाधान देने की अपील करता हूं, क्योंकि इसका ज्ञान भारत में चर्च के कुत्तों की सरकार चलाने वाले नेताओं को नहीं है। वह बेचारे तो केवल अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं, जीसस जीसस कर सकते हैं, गाय मांस खाने का हमारा अधिकार है कर सकते हैं, लेकिन आपके जल जंगल जमीन, आपकी आने वाली नस्ल, आपकी आने वाली पीढ़ी को मनुष्य से सर्वाहारी कुत्ता बनाकर जर्सी और फ्रीजियन की तरह विष्ठा खाने वाली गाय का निर्माण करने का कार्य पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा
नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के गरीबों को बुलडोजर से उजाड़कर सरकार के द्वारा उनकी बस्तियों को ढक करके और आने वाले भारत को लूटने वाले G20 के मेहमानों को आपके खून पैसे की कमाई को लूटकर आपके ऊपर सांस लेने पर GST लगाकर सोने और चांदी के बर्तनों में उन्हें भोजन खिलाया गया है, ऐसा बताया गया है। उन्हें ये क्या खिलाए रहे हैं ये तो यही जान सकते हैं। लेकिन आज भारतवर्ष की संप्रभुता को बचाने के लिए हमें ईश्वर, जीव और प्रकृति के सिद्धांत को स्थापित करना होगा। और अगर हम इस मूलभूत सिद्धांत से वंचित हुए, ऐसा नहीं है कि इसके लिए काम नहीं लोग कर रहे हैं। भारत में 0 बजट खेती पर अथक प्रयास करने वाले डॉक्टर सुभाष पालेकर जी की अमर कीर्ति हमारे बीच में है। भारत की मीडिया कभी सुभाष पालेकर जी का नाम लेगी क्या? भारत को जीवन देने वाले सुभाष पालेकर जी की डंका कभी मीडिया बजाएगी क्या? लेकिन भारत के सर्वस्व को सर्वनाश कर को प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रयोग करते हुए नरेंद्र मोदी का डंका पीटेगी देश की गद्दार मीडिया और कहेगी ये सोनिया गांधी ने कह दिया, ये नरेंद्र मोदी ने कह दिया, ये मोहन भागवत ने कह दिया, ये केजरीवाल ने कह दिया। क्या मतलब है? भारत के अंदर भारत की रक्षा करने वाले लोगों का नाम देश की गद्दार मीडिया कभी लेती है क्या? अगर इस देश में दलितों की लड़ाई लड़ने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल पर कभी यहाँ डिबेट कराई गई हो, ब्रिटेन के संविधान की वकालत करने वाले और भारत से आरक्षण को समाप्त करने वाले, अंबेडकर की हत्या करने वाले आज हत्यारे अंबेडकर जी का नाम लेकर देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। क्या हमारे देश में अंबेडकर की हत्या कराने वालों की जांच कराई गई? क्या हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जय जवान जय किसान को उन्नति के मार्ग पर ले जाने की घोषणा करने वाले लाल बहादुर शास्त्री के हत्यारों की जांच कराई गई? क्या कभी हमारे देश में भारत को नए सिरे से जीवन प्रदान करने वाले अमर बलिदानी राजू भाई दीक्षित के हत्यारों को फांसी के फंदे तक ले जाने की वकालत कराई गई? इसलिए भारत के लोगों को मैं अंतिम चेतावनी देते हुए सावधान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, सोनिया गांधी, केजरीवाल के मजबूत गठबंधन के षड्यंत्र से बाहर आकर अगर भारत माता को आजाद कराने, गौ माता की रक्षा करने, मंदिरों को लूटने के बाद ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले नेताओं की लूट को अगर आपने नहीं पहचाना तो 2024 के बाद भारत अफगानिस्तान बनेगा। भारत में सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार का नामो निशान नहीं बचेगा। भारत का हर नागरिक गाय मांस खाने के लिए मजबूर किया जाएगा। भारत के हर मंदिर में नमाज होगी, जीसस और मैरी की पूजा होगी और हर मंदिर के सामने गाय मांस बेचने की दुकान
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग खोलकर बैठ जाएंगे। आपको इसे सावधानी से समझने की जरूरत है और इन गद्दारों से युद्ध करने की जरूरत है। इनसे कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है और इनमें यह सामर्थ्य नहीं है, इनमें नैतिक बल नहीं है कि ये सम्मुख आकर संवाद कर सकें। ये गद्दार हैं, लुटेरे हैं, कोर्ट, कानून और प्रशासन का दुरुपयोग करके भारत की संप्रभुता को नष्ट करने वाले भारत के शत्रु हैं। इसलिए भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों को मैं सावधान करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि 1992 में भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की कृपा से भारत के हिंदुओं ने अयोध्या के बाबरी कलंक के ढांचे को मिटाने में सफलता हासिल की। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी की तरह पीवी नरसिम्हा राव के साथ जो दमन का कार्य किया, क्या भारत की मीडिया ने कभी उस पर विचार किया? अगर भारत में बाबरी मस्जिद गिराई गई है तो वो केवल और केवल भारत के एकमात्र शिरोधार्य प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कारण। लेकिन आज एक काली नेमी प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता को समाप्त करने के लिए G20 के शिखर सम्मेलन के बाद 56 इंच की सीने को पीटते हुए कहते हैं अमेरिका में, चीन में, पाकिस्तान में, विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका नहीं बजेगा क्या? 13,000 से ज्यादा ईसाई मुसलमानों को कंपनी के रूप में भारत में बुलाकर भारत के लोगों का जल जंगल जमीन, जीवन और प्राण, उनकी मान मर्यादा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का अवसर प्रदान करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार का डंका नहीं बजेगा तो किसका डंका बजेगा? किसका डंका बजेगा? आपको से हुए पूछना चाहता हूं कि बाबरी कलंक को मिटाने वाले कल्याण सिंह जी, उसमें सहयोग करने वाले सुंदरलाल पटवा जी, उसमें सहयोग करने वाले भैरव सिंह शेखावत जी, उसमें सहयोग करने वाले शांता कुमार जी की सरकारों को भारत की केंद्र की सरकार ने बर्खास्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि वो मुसलमानों की भावना के विपरीत था। बाबरी औलादें, देश की लुटेरी औलादें, बाबर के समर्थक, बाबर के समर्थन में राष्ट्र की संप्रभुता को नष्ट करने वाली केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भारत के 4 प्रांतों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी शिखर सम्मेलन में सहयोग करने वाले स्टालिन के बेटे और पर्दे के पीछे से सहयोग करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री आज नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए खुलेआम जिस तरीके से सनातन धर्म की हत्या कर रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ने मंदिरों में गणेश पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने
सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान रखने वाले सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियां तोड़वा दिया सरकार ने। हमारे धर्म में हमारे देश की विवाहिता सिंदूर तब मिटाती है जब विधवा हो जाती है, मंगलसूत्र तब उतारती है जब विधवा हो जाती है, चूड़ियां तब फोड़ती है जब विधवा हो जाती है। लेकिन सरकार की ताकत से सनातन को मिटाने के लिए परीक्षा के केंद्र में सनातन धर्म की इतनी बड़ी परीक्षा ली जा रही है और केंद्र के प्रधानमंत्री जिनका डंका ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में बज रहा है, उनके मुंह में दही जम गई है। भारत का सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको भारत में रहना है, भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेनी है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है और आप अपनी कुर्सी का उपयोग अगर भारत की संप्रभुता को मिटाने के लिए कर रहे हो, अगर भारत के सनातन धर्म को मिटाने वालों का संरक्षण कर रहे हो, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का भय दिखाकर, कोर्ट कानून और प्रशासन का दुरुपयोग करके भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार के लोगों 13,000 से ज्यादा आई हुई उस ईसाई और मुसलमानों की सेना का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी, आपको ये भूल जाना होगा कि आप भारत के हर बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरह मिटा देंगे। अयोध्या की पवित्र नगरी में राम की मर्यादा को मिटाकर आपने अपने लोगों को राम जन्मभूमि पर जूता पहनाकर खड़ा, आपने राम जन्मभूमि पर आरएसएस के लोगों को जूता पहनाकर खड़ा कर दिया है और अब मुसलमानों और ईसाइयों के हाथों सौंपने की जो योजना आपने बनाई है बना लीजिए। लेकिन आप भारत में गृह युद्ध कराने जा रहे हैं। भारत में गृह युद्ध की घोषणा करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकार का संरक्षण करने वाले नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट आपको इसका संज्ञान लेना होगा। 1 माह के अंदर तेलंगाना और तमिलनाडु सरकार को बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड की तरह सनातन को समाप्त करके सरकार की शक्ति से पूरी दुनिया को, पोप को यह संदेश देने का जो कार्य तमिलनाडु और तेलंगाना की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन उन्हें मिलता है और सरकार 1 महीने के अंदर बर्खास्त नहीं की जाती है, तो भारत का हर सनातनी इसके विरुद्ध सड़कों पर उतरेगा। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा इसके विरुद्ध सड़कों पर उतरने को विवश है और ये अंतिम चेतावनी है केंद्र की सरकार कि आपको अगर कानून सबके लिए है,
अगर भारत में सनातन धर्म के लोगों का भी मौलिक अधिकार है और देश में कोर्ट और कानून न्यायालय हैं, तो योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने की घोषणा करने वाली सुप्रीम कोर्ट सावधान। तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करो, वरना योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने की सपना संजोने वाले लोगों सावधान हो जाओ। अगर इस देश के नरेंद्र मोदी और योगी जारी न की होती तो आज मीडिया में योगी आदित्यनाथ के 16 साल पुराने वीडियो को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब ये निर्णय करने का वक्त आ गया है कि भारत की धरती पर ईसाई और मुसलमानों का शासन होगा या हिंदुओं का शासन होगा। इस पर जिन किन्हीं भाई बहनों को विचार विमर्श करना है या अपने विचार अवगत करने हैं, उन सभी का स्वागत है हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर। अपने विचार बताएं और अपनी फसल, अपनी संपत्ति, अपने प्राण, अपने उद्योग गाय माता भारत